एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया एक और अंडा दी थी, जिससे टूनी चिड़िया के पति का इंतजार था कि इस बार बेटा चाहिए। ये सब बात सोचकर टूनी चिड़िया के पति मोनू कहता है, टूनी, इस बार तुम बेटे को जन्म देना। तुम्हारी 3 बेटियों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अगर इस बार बेटी हो जाएगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, फिर इधर से उधर भटकते रहना। मेरी तो उस दिन से किस्मत खराब हो गई है जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी। माँ तो मेरी जिंदगी खराब करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन ये सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मोनू जी, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और बेटा बेटी में फर्क क्यों कर रहे हैं? मोनू जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हम सब परिवार साथ में मिलजुल कर रहें। इस जंगल के सभी पक्षी अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहते हैं। मुझे दूसरों से क्या मतलब है? ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। अगर बेटा होगा तब मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और तुम्हारी बेटियों को भी। अब मुझसे बहस मत करो, अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर मोनू जंगल की सैर करने चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, हे ईश्वर, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मेरे पति हम सबसे मिलजुल कर रहें। मुझ पर रहम करो ईश्वर, इस बार मुझे बेटा दे दो ताकि हम सब मिलकर रहें। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। कैसी हो टूनी, सब ठीक है ना? बुलबुल मौसी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पति मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखी हुई है। क्या हुआ टूनी, क्यों इस तरह से बातें कर रही हो? और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पूरा परिवार तो है तुम्हारे साथ। बुलबुल मौसी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो मेरी सिर्फ 3 बेटियां हैं। मैं और एक अंडा दी हूँ। मोनू जी बोल रहे थे अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। बुलबुल मौसी, अगर बेटी हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? आप ही बताओ बुलबुल मौसी, मैं क्या करूँ? टोनी, मोनू कब से बेटा बेटी में फर्क करने लगा? वो तो शादी से पहले बोलता था मुझे बेटियां ही चाहिए, लेकिन ये सब तो उल्टा हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मोनू इस तरह से बातें कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है ये सब तो ईश्वर के हाथ में है बेटा बेटी देना। इसमें तुम क्या कर सकती हो? न जाने मोनू को क्या हो गया, इस तरह से बातें कर रहा है। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर अंडा फूट जाता है और अंडे में से टूनी का बेटा निकलता है। ये सब देखकर बुलबुल कबूतर बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ टूनी, अब तुम सब अच्छे से रहोगे। अब मोनू भी तुम पर अत्याचार नहीं करेगा। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ अपने घर। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। इतना कहकर बुलबुल कबूतर वहां से चली जाती है। तभी उधर से मोनू भी अपने घर आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। टूनी, आज तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया। टूनी, आज मेरा पूरा परिवार हो गया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं तुम पर अत्याचार नहीं करूँगा। टूनी, आज तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया। अब हम सब परिवार मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। मोनू जी, आपको इतनी खुशी देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। ईश्वर करे हम सब पूरी जिंदगी इसी तरह से खुश रहें और सब साथ में रहें। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी से जीवन सब साथ में बिताने लगते हैं।